ये आत्म तत्व है, उसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है और हमारी रचनाएँ कैसे बनी है मूलतः हमारे ऋषियों ने ज्ञान निष्ठ बनकर आत्मनिष्ठ बनकर ये रचनाएँ कैसी की है, इसकी बात हम करेंगे। तो मनुष्य को परमात्मा ने स्वयं की प्रतिकृति के रूप में बनाया है। इसका मूल तत्व है स्वतंत्रता। माने आत्म तत्व परमात्मा अपने ही तंत्र से काम करता है। तो मनुष्य को भी बताया कि तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो माने तुमने अपने जीवन की रचना अपने ही शक्ति से करनी है। ऐसा बताया। तो ये मनुष्य समाज जो है उसको मनुष्य के समूह को समाज कहा, मनुष्य के समूह को समष्टि कहा। इस समष्टि की रचना कैसे होगी, इसके मूल तत्व क्या हैं, इस पर विचार करेंगे। तो पहला तत्व है धर्म, समष्टि धर्म। हम जानते हैं कि धर्म की उत्पत्ति विश्व की उत्पत्ति के साथ ही, सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही हुई और वो धारण करने वाला तत्व, सृष्टि को धारण करने वाला तत्व धर्म है। धारण करने का अर्थ है उसको बचाए रखना, बनाए रखना, नष्ट नहीं होने देना, स्वस्थ रखना और अच्छी तरह से उसको आगे बढ़ने के लिए, व्यवहार करने के लिए अनुकूलता निर्माण करना, ये धर्म है, धर्म का तत्व है। अब इस धर्म के दो भाग हुए। चूंकि मनुष्य समाज स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन की रचना करेगा, इसलिए समष्टि धर्म ये मनुष्य के लिए है, सृष्टि धर्म सबके लिए है। सबके लिए में मनुष्य का समावेश होता ही है, क्योंकि सृष्टि का आविर्भाव आगे बढ़ते बढ़ते ही मनुष्य हुआ है। इसलिए समष्टि धर्म में सृष्टि धर्म का भी समावेश तो है। मनुष्य को लागू होने वाले सृष्टि धर्म के नियम सिद्धांत वे तो होंगे ही, उसके अतिरिक्त समष्टि ने, समाज ने, मनुष्य ने स्वयं के जीवन की रचना के लिए जो आधारभूत तत्व स्वीकृत किए अथवा प्रस्तुत किए, वह है समष्टि धर्म। तो समाज रचना का, समाज की जीवन रचना का मूल आधार है धर्म। धर्म का अधिष्ठान तो आत्म तत्व है ही, यह सर्वत्र स्वीकृत है, इसलिए बार बार उसकी वाच्यता नहीं की जाती। परंतु धर्म ये संपूर्ण रचना का मूल आधार है, ये पहली बात हुई। तो भारत की संपूर्ण जीवन रचना धर्म के अनुसार, धर्म के अनुकूल, धर्म के द्वारा नियमन में रखी जाने वाली होगी, यह पहला व्यवच्छेदक लक्षण है, माने फंडामेंटल है। अब इसके आगे आत्म तत्व का एक और जो स्वभाव है, लक्षण है, वह है आत्मीयता, प्रेम। इसलिए मनुष्य समाज की, मनुष्य मनुष्य के आंतर संबंधों की आधारभूत जो बात है वह है आत्मीयता, प्रेम, अपनापन। अब इसके मैनिफेस्टेशंस अलग अलग प्रकार से होते हैं। वह है श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, आदर, सहानुभूति, एक दूसरे को सहायता करने की तत्परता, सबको अपना मानने की एक लाक्षणिकता, ये सारे हमारी समष्टि रचना के, समष्टि की जीवन रचना के मूल आधार हैं। इन तत्व का पहले संभाल करना चाहिए, ऐसे हमारे सभी शास्त्र कहेंगे। तो ये दूसरा आधारभूत तत्व हुआ। अब इसकी रचना करते समय हमें कौन कौन सी दूसरी बातें ध्यान में लेनी होंगी। तो एक,
प्राकृतिक रचना कैसी है हमारे समूहों की। तो हम दैशिक शास्त्र की चर्चा में भी कहते थे कि प्रकृति का इसमें समायोजन हुआ है। अभी भी हमने कहा कि सृष्टि धर्म का भी इसमें योगदान है। तो देश काल परिस्थिति मने देश मने भूमि, हमारे पंच महाभूतों की रचना कैसी है, ये एक आधार है। दूसरा, स्थूल और सूक्ष्म जो स्तर है, स्थूल में पंच महाभूतों की प्रधानता होती है, सूक्ष्म में 3 गुणों की प्रधानता होती है। तो ये सारा जो विश्व है उसमें पंच महाभूत भी एक्टिवेट हो रहे हैं और मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये अंतःकरण भी एक्टिवेट हो रहे हैं। मनुष्य की माने मनुष्य समाज की मूलभूत जो रचना है वह अन्य सभी एंटिटियों से अलग, यह स्थूल प्रकृति से नहीं परंतु सूक्ष्म प्रकृति से डायरेक्ट होता है, वह प्रभावी है। इसलिए मनुष्य समाज का जीवन स्तर जो है, जीवन का लक्षण है, वह अंतःकरण पर आधारित अधिक होता है। अंतःकरण की शक्तियों से वह व्यवहार करता है। पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है और शरीर और अंतःकरण का पहला जो आयाम है वह मन है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो प्राण तत्व है, यह शरीर और प्राण मिलकर स्थूल महाभूत, स्थूल शरीर बनता है। तो ये प्राकृतिक है। अब इसके बनावट में पंचमहाभूतों का ही योगदान सबसे अधिक है। तो मिट्टी माने भूमि, पानी, वायु, तेज माने तापमान, आकाश, इनके संयोजनों के आधार पर संपूर्ण विश्व के अथवा मनुष्य समाज पृथ्वी पर ही रहता है। इसलिए समस्त पृथ्वी के विभिन्न विभिन्न खंड होते हैं। उसमें से एक खंड में भारतीय लोग रहते हैं, उनके नाम भी बने हैं, सारे खंडों के नाम हैं, देशों के नाम हैं, द्वीपों के नाम हैं। तो ये एक विशिष्ट भूभाग जो है जिसका नाम भारतवर्ष है। तो भारतीयों के संपूर्ण व्यवहार में, संपूर्ण व्यवहार रचना में भारत की भूमि तथा भारत के महाभूत, इस भूमि का आश्रय लेकर जो महाभूत हैं उनका जो संयोजन है उसका बड़ा प्रभाव होता है। तो मनुष्य के जो शरीर हैं वे तुरंत समझ में आता है कि ये भारतीय हैं, उसके शरीर की आकृति से ही समझ में आता है। उसके खान पान की शैली, शरीर के साथ संबंधित जितने भी व्यवहार हैं वे सारे भारतीयों के अपनी पंच महाभूतों की रचना के अनुसार ही होंगे। तो फिर खान पान, वस्त्र परिधान और भाषा और निवास की रचना, उसके रोग, उसके स्वस्थ होने के लिए रोग निवारण की औषधियां, शरीर से संबंधित जितना भी है वो सारा भारत की भूमि और शेष महाभूत इनके आधार पर बनेगा। इसके साथ संबंधित कुछ शास्त्रों की रचना हुई, वह आयुर्वेद है, वह हम जानते ही हैं। आयुर्वेद है, खेल है, व्यायाम पद्धति है, वो सारी इसके आधार पर हुई। माने संपूर्ण स्वास्थ्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, ये भारत का अपना ही रहेगा। और वो इसका कारण भी यही है कि भारत भूमि के पंच महाभूतों का संयोजन कैसा है। इसके बाद अंतःकरण आता है। तो पंच महाभूतों का योगदान अंतःकरण के व्यापारों पर भी होता है, परंतु अंतःकरण के जो 4 आयाम है इनकी स्थिति कैसी है, उससे सूक्ष्म आयाम मनुष्य
के व्यक्तित्व का बनता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, तो जन्म जन्मांतर के संस्कार जो ब्रह्मांड में भी होते हैं, उसका मनुष्य के व्यक्तित्व में, मनुष्य के व्यक्तित्वों में, तो एक व्यक्तित्व को लेकर भी भारत भूमि के जो लोग हैं, उनका एक समूह बनता है। तो फिर उसमें से भारत के मन की, मन भारत के लोगों के मन की रचना अपनी ही पद्धति से होती है, बुद्धि की रचना अपनी ही पद्धति से होती है, अहंकार और चित्त भी वैसे ही होते हैं। इस सूक्ष्म शरीर को लेकर जो दृष्टि होती है वो विकसित होती है, और विभिन्न शास्त्रों की, सामाजिक शास्त्रों की रचना उसके आधार पर होती है। इसलिए ये कैसे शास्त्र हैं? तो सबसे पहले तो समाज शास्त्र ही होगा। धर्म तो हमने पहले ही बताया, उसके बाद समाज शास्त्र की रचना होगी। तो समाज शास्त्र के फिर भिन्न भिन्न अंग होंगे। समाज शास्त्र मैंने क्या, भारत के सभी मनुष्य एक साथ रहना है, तो किस शैली से रहेंगे, किस व्यवस्था से रहेंगे, किस रचना के अनुसार रहेंगे, कैसे वो अपने आप को विकसित करने के लिए या सुरक्षित रहने के लिए, सुसंस्कृत बनने के लिए कैसे रहेंगे, ये पूरा समाजशास्त्र हुआ। समाजशास्त्र के फिर विभिन्न आयाम बनते हैं। तो जीवन निर्वाह के लिए, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस प्रकार की रचना बनी, वो पूर्ण रूप से अर्थशास्त्र बना। अब अंतःकरण है तो उसकी काम प्रवृत्ति तो है ही, इसलिए इसलिए काम पुरुषार्थ भी बना, और उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य मनुष्य के, स्त्री पुरुष के संबंध कैसे व्यवस्थित होंगे, इसके लिए विवाह शास्त्र बना, और इन सब का केंद्र बिंदु माने कुटुंब शास्त्र बना। तो कुटुंब शास्त्र ये स्मॉलेस्ट यूनिट बना। ये सारी रचना बुद्धि से ही होती है। तो भारत की बुद्धि धर्मनिष्ठ बनकर, आत्मनिष्ठ बनकर जिस प्रकार की रचना, और जो श्रद्धा, विश्वास, आधार, आत्मीयता, प्रेम, सहानुभूति आदि सारी जो बातें हैं, उनको लेकर कुटुंब शास्त्र बना। तो समाज शास्त्र का लघुत्तम मैनिफेस्टेशन है वो कुटुंब बना, इसलिए कुटुंब शास्त्र की रचना के लिए विवाह शास्त्र, उसके बाद कुटुंब को लेकर ही वंश परंपरा, अनुवंश शास्त्र बना। ऐसे विभिन्न शास्त्रों की रचना इस मूल आधार पर, आत्मनिष्ठता, धर्मानुसारिणी व्यवस्था, इसको लेकर समाज शास्त्र को लेकर कुटुंब शास्त्र के लिए आवश्यक ऐसा विवाह शास्त्र, फिर काम पुरुषार्थ को व्यवस्थित करने के लिए भी विवाह शास्त्र, इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अनुवंश शास्त्र, ऐसे विभिन्न शास्त्रों की रचना हुई। ये सब जीवन रचना है कि मनुष्य को कैसे जीना है, तो इन शास्त्रों के अनुसार जीना है। इन शास्त्रों की रचना जो तटस्थ बुद्धि के, धर्म बुद्धि के लोग थे, ऐसे ऋषियों ने तपश्चर्या के आधार पर, माने ज्ञान साधना के आधार पर और अनुभूति के आधार पर इन सारी रचनाओं का निर्माण किया। तो ऐसे शास्त्रों की रचना हुई। अब ये मूल रहा कुटुंब शास्त्र, अनुवंश शास्त्र। अब साथ में रहना है तो फिर उसके अंतर्गत आरोग्य शास्त्र, आहार शास्त्र, दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि सारे धीरे धीरे विकसित होते गए। तो एक शास्त्र के अंतर्गत फिर और शास्त्रों की भी रचना होती गई। तो अर्थशास्त्र आया। अर्थशास्त्र में मूल सिद्धांत तो वही लागू है। अब ये कुटुंब भावना सर्वत्र अनुस्यूत हुई, क्योंकि कुटुंब भावना का आधार फिर यही है, प्रेम,
आदर, श्रद्धा, विश्वास, सहानुभूति, यही सारे तत्व सर्वत्र सभी शास्त्रों के मूलभूत सिद्धांत के रूप में भी प्रस्तुत हुए। इसलिए अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत जो हैं वो समाज शास्त्र के अनुकूल हैं, होने ही चाहिए। मूल सिद्धांत कुटुंब शास्त्र के अनुकूल होने ही चाहिए। अनुवंश शास्त्र की रक्षा करने वाले होने ही चाहिए, उसको फैसिलिटेट करने वाले ही होने चाहिए। इसमें से फिर कौटुंबिक व्यवसाय की कल्पना भी आई, अनुवंश शास्त्र से उसे जोड़ दिया गया। तो अर्थशास्त्र के मूल तत्व, अर्थशास्त्र को अगर अभी अच्छी तरह से व्यवस्थित करना है तो सृष्टि माने पंचमहाभूतों को, वनस्पति को, प्राणियों को ध्यान में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के संबंध एक्सटेंड होते होते प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ, ये शेष जो 3 एंटिटीज है उसके साथ भी व्यवस्थित तो होने ही पड़ेंगे। इसलिए कुटुंब शास्त्र का उसका जो एक भावना पक्ष है, उसका एक्सटेंशन, उसका विस्तार पंचमहाभूतों तक सृष्टि में हुआ, ये उसका विस्तार है। तो ये सर्वसमावेशक ऐसी रचना है। तो अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत उसी के अनुसार बने। अभी हम एक एक शास्त्र की बात तो नहीं करेंगे, परंतु कैसे इसके मूल आधार क्या है, एक समाज शास्त्र के जो हैं वे तो है ही, उसके बाद पर्यावरण, सृष्टि की रक्षा करने वाले। अब सृष्टि के साथ के संबंधों में जो मूल 4 बातें बताई, आत्मीयता होना, कृतज्ञता होना, दोहन की प्रवृत्ति होना और रक्षण की प्रवृत्ति होना। तो अर्थशास्त्र में जो उद्योग हैं, निर्माण कार्य हैं, उसमें पंचमहाभूतों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। इसलिए इन 4 सिद्धांतों को अर्थशास्त्र के भी आधारभूत सिद्धांत तो बनाया गया। फिर बाकी सारे मनुष्यों का भी उसमें योगदान रहेगा। इसलिए समाज शास्त्र का मूल जो भावना का सिद्धांत है, कुटुंब भावना, आत्मीयता की भावना, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास की भावना, ये तो इसमें होगी ही। इसलिए व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में मनुष्य के व्यवहार में ये बातें तो सुरक्षित रहेंगी ही। इस आधार पर उद्योग तंत्र और व्यापार वाणिज्य का तंत्र भी बना। तो पंचमहाभूत, वनस्पति, प्राणी और मनुष्य, इन सब का समायोजन अर्थ प्रवृत्ति, अर्थ पुरुषार्थ में कैसे करना, इसका विचार करके अर्थशास्त्र बना। फिर वैभव की कल्पना तो है ही, अर्थशास्त्र के साथ जुड़ी है। तो वैभव किसको कहते हैं? संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना, परम वैभव प्राप्त करवाना। ये परम वैभव की जो कल्पना है उसका संबंध अर्थशास्त्र के साथ भी है और समाज शास्त्र के साथ भी है, और मनोविज्ञान का आधार भी वही है। तो ये परम वैभव क्या है, इसके लिए 2 शब्द की वर्ड्स के नाते हैं, अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय माने भौतिक समृद्धि की विपुलता, वो बहुत अधिक भौतिक समृद्धि, माने इसके आधार पर अर्थशास्त्र का सिद्धांत बना विपुलता का अर्थशास्त्र, इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस, बहुत है, बहुत है, बहुत है। और साथ में निश्रेयस माने परम कल्याण, माने मोक्ष। तो जीवन रचना में व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्र जीवन तक सर्वत्र 4 पुरुषार्थों की जो कल्पना की गई, उसमें मोक्ष पुरुषार्थ को आलंबन बताया, वो परागति बताया। तो उसका और व्यवहार जीवन का संबंध जोड़कर अभ्युदय और निश्रेयस को परम वैभव के 2 आयाम ऐसा बताया।
तो ये सर्वत्र लागू होगा। आप इसी प्रकार से अर्थ प्रवृत्ति करेंगे जिससे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों एक साथ फैसिलिटेट हो। ये अद्वैत सिद्धांत है। ये दो एक दूसरे से भिन्न, एक दूसरे के से सर्वथा भिन्न, अलग लगने वाले दोनों का समायोजन एक साथ करना, यही तो अद्वैत का मूल सिद्धांत है। तो वह अभ्युदय और निश्रेयस की कल्पना में समाविष्ट है और अर्थ प्रवृत्ति के लिए भी लागू है। यही काम प्रवृत्ति के लिए भी लागू है। काम को द्वैत भाव होता है तो काम को हेय माना जाता है, तिरस्कार योग्य माना जाता है। ये तो मनुष्य से पाप करवाने वाला ऐसा माना जाता है। अब मनुष्य के मूल प्रवृत्तियों में ये तो है ही, उसको कैसे ठीक करना, इसको कैसे व्यवस्थित करना, तो इसके लिए संयमित उपभोग। उपभोग तो करो, अच्छी तरह से करो, किसी भी बात को न्यूनता में थोड़ा सा, नहीं नहीं ये तो चाहिए ही नहीं, परंतु हम तो विवश हैं काम प्रवृत्ति के आगे, ऐसा करके उसको स्थान दो और हमेशा उसका भोगो भी और तिरस्कार भी करो। ऐसी दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगे। तो अच्छा तो वही है कि उसके स्थान का स्वीकार करो, उसका मान करो, परंतु उसका प्लेसमेंट राइटली करो। अब यदि परमात्मा के काम संकल्प से ही सृष्टि की रचना हुई है तो उसको हम हेय तो नहीं मान सकते, उसका हम तिरस्कार तो नहीं कर सकते। उसको, उसका अधिष्ठान मन है, तो मन तो बहुत बलवान है, उसकी शक्तियों को पहचान कर उनको उपयोग में लेना है, चैनलाइज करना है। इसलिए काम को भी पुरुषार्थ माना और उसको मनोविज्ञान का भी एक आधार बनाया, परंतु साथ में संयमित उपभोग, धर्म के अविरोधी काम, माने संपूर्ण सृष्टि की, संपूर्ण समष्टि की धारणा करने वाले जो मूल तत्व हैं, उनके अविरोधी तो उसका होना ही चाहिए। इसी को नेटवर्क कहते हैं कि एक सुंदर डिजाइन बनाना जिसमें सभी एक दूसरे के विरोधी लगने वाले सभी आयाम एक साथ ऐसे गूंथे हैं कि रचना बड़ी सुंदर बनती है। उनको ही विघटित किया जाए तो एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, परंतु सुंदर रचना में सबका अपना अपना स्थान है। इसलिए संयमित उपभोग की कल्पना की गई, उसको भी अर्थशास्त्र के साथ जोड़ा गया। धर्म तो आधार दोनों का है ही, परंतु काम प्रवृत्ति को संयमित उपभोग, धर्म के अविरोधी काम ऐसे करके किया गया। तो फिर विपुलता के अर्थशास्त्र में संतोष भी एक आयाम बताया गया कि हमारे पास भौतिक रूप में विपुलता का अर्थशास्त्र माने आवश्यक है उससे अधिक अनाज है, आवश्यक है उससे अधिक वस्त्रों का उत्पादन हो रहा है, आवश्यकता से अधिक पानी सर्वत्र उपलब्ध है, हवा सर्वत्र उपलब्ध है, सूर्य प्रकाश उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, चाहिए उससे अधिक है। ये तो एक बात हुआ, ये इसका भौतिक पक्ष हुआ, परंतु संतोष गुण भी विपुलता के अर्थशास्त्र को लागू होता है। ये धर्म के अविरोधी, धर्म के अनुसार चलने वाला अर्थशास्त्र है, इसलिए संतोष गुण को भी विपुलता के अर्थशास्त्र का एक आधार बनाया। उसका नियमन अर्थशास्त्रात् तु बलवत् धर्मशास्त्र इति स्मृतः, अर्थशास्त्र के भी बलवान धर्मशास्त्र है ऐसा सिद्धांत बनाया गया, तो धर्म के अविरोधी होना चाहिए। आज हमारा जो सूत्र है ना, इकोनॉमिक्स हैज नथिंग टू डू विथ एथिक्स, तो नहीं, एथिक्स तो पहले होना चाहिए, इसलिए नीति पहले होनी चाहिए, मूल्य पहले होना चाहिए, नैतिकता पहले होनी चाहिए, तभी आप विपुलता के अर्थशास्त्र की कल्पना कर सकते हैं। अन्यथा काम और अर्थ दोनों ही अव्यवस्थित हो जाएंगे। काम को यदि संयमित नहीं किया गया तो वह तो एक व्यक्ति की भी इच्छा की पूर्ति नहीं करेगा,
ऐसा अर्थशास्त्र कुछ भी नहीं कर सकता यदि काम संतुलित नहीं हुआ और नियमन में नहीं रहा। ऐसे पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना करके धर्मशास्त्र को व्यवहार में लाया गया। तो ये तीसरा एक है कि ये आचार शास्त्र है। अब इन सब को फैसिलिटेट करने के लिए योग शास्त्र की रचना हुई। या आपको शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, हृदय, इन सब को इंटीग्रेट करना है। इनकी शक्ति अपरिमित रूप में बढ़ाना है माने क्या, मैनिफेस्ट करना है। तो इसके लिए योग शास्त्र है। अंतःकरण विज्ञान ही योग शास्त्र है। स्थूल शरीर के लिए माने अन्नमय प्राण में ये भी कल्पना की गई तत्व ज्ञान में कि हमारे पंच कोश होते हैं, माने 5 स्तर होते हैं। तो अन्नमय प्राणमय के लिए आयुर्वेद शास्त्र का विकास हुआ और संपूर्ण अंतःकरण के लिए योग शास्त्र का विकास हुआ। स्थूल आयाम के लिए आयुर्वेद, सूक्ष्म आयाम के लिए योग, और फिर इसका तत्वज्ञान के साथ संबंध जो है मूल जीवन दृष्टि के साथ, तो वेदांत की रचना हुई। ऐसे विभिन्न शास्त्रों की रचना होती गई। अब जैसे अर्थशास्त्र है तो ये समाज शास्त्र का एक अंग है। उसी प्रकार से सबकी वृत्ति प्रवृत्ति माने शरीर की प्रवृत्ति और मन की प्रवृत्ति माने अंतःकरण की वृत्तियां, इन सब को सुरक्षित रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए राज्य शास्त्र की रचना हुई, राज्य व्यवस्था बनी। क्यों? क्योंकि मनुष्य का देश काल परिस्थिति के अनुसार मनुष्य की वृत्ति प्रवृत्ति भी बदलती जाती है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति त्रेता युग में हुई। सत्य युग में राज्य नहीं था, न राज्यम न दांडिका, कोई दंड विधान भी नहीं था। माने पुलिस, न्यायालय, आईपीसी आदि कुछ भी नहीं था। शासन प्रशासन के कोई नियम व्यवस्था कुछ भी नहीं था। न दंडो न च दांडिका, कोई दंड देने वाला भी नहीं था। क्योंकि मनुष्य की अवस्था वो सत्ययुग के अनुसार थी। मनुष्य का व्यवहार उसके अनुसार था। कैसे? धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम। सारी प्रजा, सारे मनुष्य एक दूसरे का रक्षण धर्म से ही चलकर करते थे। तो धर्म इतना स्वाभाविक था, इतना स्वीकृत था कि नियमों की आवश्यकता ही नहीं थी, दंड की आवश्यकता नहीं थी। कोई किसी को ऐसे हानि नहीं पहुंचा था, इसलिए न्याय की आवश्यकता नहीं थी। राज्य की, शासन की, प्रशासन की आवश्यकता ही नहीं थी। देश काल परिस्थिति के अनुसार युग परिवर्तन हुआ तो फिर मनुष्य के अंतःकरण की प्रवृत्तियों में बदल होने लगा, विकार होने लगा, अवनति होने लगी, स्वार्थ बढ़ने लगा, लालच, लोभ आदि बढ़ने लगा। और फिर वो स्थूल व्यवहार में भी दिखाई देने लगा कि चोरी छीना झपटी होने लगी, अत्याचार भी होने लगा, परेशान करना एक दूसरे को ये भी होने लगा। तो अब कोई नियम कानून की आवश्यकता है। तो ऋषियों ने बैठकर विचार किया कि अब कोई नियमन की व्यवस्था तो हमें करनी होगी। जैसा है वैसा तो नहीं चलने दिया जा सकता। तो फिर राज्य व्यवस्था हुई त्रेता युग में। तो धीरे धीरे द्वापर, कलयुग आदि में इस प्रकार से नियमन की व्यवस्थाएं और अधिक जटिल और अधिक गहरी होती गई। परंतु ये शासन प्रशासन का विभाग है, माने राज्य व्यवस्था भी उसी से आई। अब इसी को अनुवंश में माने निरंतर काल के प्रवाह में व्यवस्थित रखने के लिए, अगली अगली पीढ़ियों को देने के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना हुई। मैंने अब ज्ञान तो हुआ, लेकिन नियम कानून ये व्यवस्था ये सब बना।
अब दूसरी पीढ़ी को देना ही चाहिए। इसलिए गुरुकुल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बनी। और जैसे कुटुंब शास्त्र था, वैसे ही गुरुकुल शास्त्र भी निर्माण हुआ। उसी को शिक्षा शास्त्र कहते हैं। वह ज्ञान की व्यवस्था है। ज्ञान की परंपरा निर्माण करने के लिए ये ज्ञान की व्यवस्था बनी, जिसकी संज्ञा गुरुकुल के रूप में हम जानते हैं। तो ऐसे कुटुंब बना, गुरुकुल बना। तो समाज समाज व्यवस्था का यूनिट बना और ज्ञान व्यवस्था का यूनिट बना गुरुकुल। राज्य व्यवस्था का यूनिट बना राज्य। तो इधर तो गृहस्वामी और गृहस्वामिनी है, इधर गुरु है, उधर राजा है, इधर महाजन है, माने जो उद्योग वाणिज्य आदि अर्थशास्त्र की व्यवस्था करने वाले जो हैं, उनको वैश्य कहा। और राजा को वैश्यों का भी विषामपति ही ऐसा कहा गया। तो ये सारा जो जाल है, ये सारा समाज शास्त्र के विभिन्न आयामों के रूप में आता है। अब ये तो सारी मुख्य मुख्य शाखाएं बनी। मुख्य मुख्य शाखाओं की फिर उपशाखाएं भी बनी। जैसे अर्थ पुरुषार्थ है, तो अब अर्थशास्त्र की रचना हुई। अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र के साथ अर्थार्जन जुड़ा। अर्थार्जन के विभिन्न माध्यम चुने गए। ये माध्यम बने कौन से? तो उद्योग, व्यापार वाणिज्य, नौकरी चाकरी और भिक्षा। ये 4 आयाम इसके बने कि अर्थार्जन कैसे करना, तो ऐसे ऐसे करना। फिर उसके भी विभिन्न आयाम, व्यापार वाणिज्य में विभिन्न विभिन्न व्यवसाय आए। तो उसमें देश विदेश के साथ व्यापार ये भी हुआ। ग्राम केंद्री, नगर केंद्री व्यापार की रचना ये भी हुई। कृषि और गोपालन भी हुआ। तो कृषि है, गोपालन है, वो उसका आधारभूत ऐसा आयाम बना। फिर उसकी वितरण की व्यवस्था हुई। तो ये सर्वत्र फिर वो जो मूल सिद्धांत है कि सृष्टि की हानि नहीं करना, प्रेम की भावना बनाए रखना, ये तो मूलभूत सर्वत्र ओतप्रोत रहेंगे ही। ऐसे अंगांगी संबंध से, माने शाखा उपशाखाओं से हमारे सारे शास्त्रों की रचना बनी। ये शास्त्र किस लिए थे? तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए थे। व्यवस्था क्यों बनाए रखना है? तो सुख समृद्धि होनी चाहिए, संस्कारिता होनी चाहिए, संस्कृति का विकास होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त सबको होना चाहिए और शांति भी सर्वत्र होनी चाहिए। तो इसको संपूर्ण ब्रह्मांड को एक यूनिट मानकर फिर इसमें मनुष्य को के सर्वथा दायित्व पूर्ण ऐसा मानकर, क्योंकि ये तो सारा मनुष्य का दायित्व है, बाकी तो सृष्टि अपने आप करती है, लेकिन मनुष्य को स्वतंत्र बनाकर मनुष्य के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी अगर डेरोगेटरी सेंस में कही तो झंझटें निर्माण की। करो अपनी व्यवस्था, बनाओ अपने शास्त्र, बनाओ अपने नीति नियम, सिखाओ सबको और रखो नियमन में सबको। ये मनुष्य को अपने जीवन की रचना स्वयं करने के लिए काम दिया गया। उसी में से सारे शास्त्रों की रचना हुई। इन शास्त्रों के अनुसार व्यवस्थाएं बनती हैं। व्यवस्थाओं को संभालने के लिए व्यवहार का शास्त्र बनता है और उसके साथ फिर जीवन का लक्ष्य क्या है, यह हमेशा ध्यान में रखा जाता है। तो ऐसे संपूर्ण समाज जीवन की रचना की गई। ये अंतिम मुद्दा अपने आप में भारत के लोगों के लिए भारत का शास्त्र है, जीवन शास्त्र है। और फिर विश्व में अन्य राष्ट्र भी तो हैं। इस एंटिटी को राष्ट्र कहा गया। ये राष्ट्र है, भारत राष्ट्र है, जिसमें संस्कृति प्रधान है। प्रकृति मनुष्य के अलावा सबके लिए नियामक है। मनुष्य के लिए नियामक
प्रकृति भी है और संस्कृति भी है। संस्कृति उसकी अपनी रचना है, प्रकृति ईश्वर की रचना है। अब शरीर, प्राण, मन सबके प्राकृतिक तो उनका होता ही है सारा व्यवहार, स्वभाव, परंतु संस्कृति भी है। और संस्कृति है माने धर्म की व्यवस्था के अनुसार चलना, ये मनुष्य के लिए ही बताया गया है। तो धर्म, अध्यात्म शास्त्र, धर्म शास्त्र, समाज शास्त्र और फिर समाज शास्त्र के ये विभिन्न आयाम, इसी प्रकार से वेब ऑफ लाइफ ऐसा बना। अब इसमें शेष तीनों के लिए सृष्टि विज्ञान माने पंचभूत विज्ञान भी आया। सभी पंच महाभूतों को समझो, इसलिए पंचभूत विज्ञान आया, उसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब आया। अब पंचमहाभूत प्लस वनस्पति तो बॉटनी भी आया, परंतु उसमें पंचभूत विज्ञान तो शामिल है ही, क्योंकि उसी से रचना बनती है। फिर प्राणी विज्ञान आया, जूलॉजी आया, वो इसी के कारण आया। फिर बायोलॉजी आया, मनुष्य के लिए बायोलॉजी है। तो फिजिक्स के लेकर बायोलॉजी तक का सारा शरीर विज्ञान भी आया। तो ये आज विज्ञान कहा जाता है, थोड़े थोड़े सीमित अर्थ में। बाकी मनोविज्ञान भी है, विज्ञान भी है, ये सब है। तो मैंने पंचभूत विज्ञान से, फिजिक्स के से लेकर बायोलॉजी तक का ये सारा एक प्रकृति के साथ संबंधित ऐसा है। प्राण विज्ञान आया, वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जोड़ने की, कड़ी बनने की यात्रा है। और फिर अंतःकरण विज्ञान भी आया। तो इन सब सारी रचना, सारी प्रक्रियाएं, सारी गतिविधियां, सारे व्यवहार समझने के लिए जिस शास्त्र का विकास हुआ उसको कहा गया विज्ञान। और विज्ञान के भिन्न 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 ऐसे स्तर हैं, तो ठेठ आत्मविज्ञान तक। और आत्मविज्ञान से लेकर फिजिक्स तक की एक श्रृंखला बनी सारी सृष्टि की रचना समझने के लिए और उसके परिणाम स्वरूप इंटीग्रेट करने के लिए, और उसके अनुसार छोटे से छोटा व्यवहार और बड़े से बड़ा व्यवहार, इनको आंतरिक रूप से जोड़ा गया और प्रकट भी किया गया, और उसी के सारे नीति शास्त्र बने। यही सारे आचार शास्त्र हैं। इसी के आधार पर संप्रदायों का विकास हुआ, इसी के आधार पर देवी देवताओं की कल्पना की गई, इसी के आधार पर यज्ञ का शास्त्र विकसित हुआ। ये क्या है? द वेब ऑफ लाइफ जो है, उसकी रचना को सुंदर बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए और बचाए रखने के लिए हुई। इस प्रकार से धर्म से ही सारी सृष्टि का, सारे विश्व रूप का व्यवहार चलता है। और ऐसे धर्म के अविरोधी सारे शास्त्र होने चाहिए, उन शास्त्रों के अनुसार व्यवहार होना चाहिए। तो पग पग पर अपने व्यवहार को, वह धर्म के अनुकूल है कि नहीं, अपनी व्यवस्था धर्म के अनुकूल है कि नहीं, ये परखते रहो। ये शिक्षा शास्त्र का भी मूल सिद्धांत बना। अब विश्व के दूसरे जो राष्ट्र हैं, उनमें ये जीवन दृष्टि नहीं है। ये इंटीग्रेटेड होल, अद्वैत, एकमेवा द्वितीय, इस सिद्धांत पर नहीं चलते हैं। वो द्वैत का ही सिद्धांत है। द्वैत माने परस्पर हम कहेंगे द्वैत माने परस्पर पूरक, और परस्पर पूरक बनकर एक होना है। उसको हम अद्वैत दृष्टि से ही द्वैत को समझेंगे। वे द्वैत को ही मूल मानते हैं, द्वैत को एक दूसरे से विरोधी मानते हैं। एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। इस प्रकार से जीवन को देखते हैं।
तो यह अनात्मवादी, एक तो आत्म तत्व माने एकमेवा द्वितीय की कल्पना ही नहीं है, द्वैत की ही कल्पना से शुरू होता है, और इसके लिए सामंजस्य ये बहुत दुर्लभ होता है। और द्वैत और द्वंद्व माने एक दूसरे का विरोध, ये फिर विरोध है तो फिर व्यवस्था भी चाहिए, इसके लिए कानून, और इस प्रकार से कृत्रिम रचना होती जाती है। भाई भारत, 5:51 हुए हैं। हाँ जी, जी। भारत इन सब को आत्मवादी दृष्टि से देखता है, जबकि भारत के अलावा दूसरा विश्व जो है वो संपूर्ण विश्व की जीवन रचना को द्वैत के आधार पर अनात्मवादी दृष्टि से देखता है। यह ये पूरे विश्व में ये दो जीवन दृष्टि का अस्तित्व है। भारत समायोजन करता है और भारत विरोध करता है। इतना दोनों में अंतर है, परंतु यह इतना फंडामेंटल है, दोनों ही रहेंगे तो जरूर, लेकिन दोनों का संग्राम भी चलता ही रहेगा, संघर्ष भी चलता ही रहेगा। आत्मवादी प्रबल होंगे तो अनात्मवादी नियम में रहेंगे, वश में रहेंगे। अनात्मवादी प्रबल होंगे तो असुरों का राज्य होगा। ऐसा अंततो गत्वा विश्व का भाग्य है, विश्व की व्यवस्थिति है। तो ये जीवन दृष्टि छोटे से छोटी रचना, छोटे से छोटा व्यवहार, छोटे से छोटी व्यवस्था तक इस प्रकार से फैलता जाता है। इसको समझना ये शिक्षा का बहुत बड़ा दायित्व है, कार्य है। मैं यहीं पर रुकती हूँ। थोड़ा और 5-10 मिनट पहले पूरा करना था ताकि प्रश्न को भी अवसर रहे। अब 7-8 मिनट हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं। ये सतयुग में हम राजा हरिश्चंद्र का ऐसा उल्लेख सुनते हैं, नहीं, पर हम वो त्रेता युग में, त्रेता त्रेता युग युग में थे। जी। में। ताई एक प्रश्न था। हाँ जी, जी। ये जो सत्ययुग में राजा थे तो, लेकिन राज्य व्यवस्था नहीं था, ऐसे हम मानेंगे? आ, राज्य व्यवस्था नहीं होगी तो राजा शब्द ही नहीं आएगा ना। हाँ। राजा शब्द तो राज्य, राज्य करने वाला राजा होता है, ये कोई व्यक्ति तो होता नहीं है। वो व्यवस्था का, व्यवस्था जिसके आलंबन में रहती है वो नाम उसको दे। जैसे सरकारी नहीं होगी तो प्रधानमंत्री कैसे होगा, ऐसे होगा। वेद भी त्रेता युग में आए। तो फिर जो राजाओं के नाम दिया गया है एक ही समय में, मान लीजिए सत्ययुग में जितने भी राजा थे, हाँ, सागर हुए, मंधाता हुए, हाँ, ये उनके ये समय वेद, में और वेद कोई काल के राजा हैं। की उल्लेख नहीं है। तो आ, ये मतलब हुआ कि पूरा धरती में एक ही राजा थे, आ, चक्र नहीं, मैंने वो तो राजा ही नहीं थे। न राज्यम नहीं व राजा सेत, राज्य भी नहीं था, राजा भी नहीं थे, ऐसा ही सत्ययुग का वर्णन है। धर्मेणैव प्रजा सर्वा, धर्म था, केवल शासक के रूप में केवल धर्म तत्व था। एक बार ये चतुर्युग का वर्णन भी देखना चाहिए, वो भी भागवत पुराण में होगा। ये सारी पुराणों का वर्णन है ये सब। मुझे उससे ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं कि ये फिर वर्ण व्यवस्था भी नहीं होगा? नहीं होगी ना, ना ना, वर्ण व्यवस्था भी नहीं है। तो उस समय हम लोग ये सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और सब जैसे हो तो वो त्रेता युग के। त्रेते कई हैं। राम तो स्वयं त्रेता युग के ही है। तो युद्ध जो हुआ होगा वो खाली देवलोक और असुरलोक, मतलब देवताओं और असुरों के युद्ध ही हुआ होगा। हाँ, देवासुर संग्राम ही है। और इसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते होंगे जो
मर्त्यलोक में है। हाँ, हाँ। वो देखो स्वर्गलोक, पितृलोक, भूलोक और ये सारी बातें हैं ना अनएक्सप्लोर्ड हैं। हमने कभी उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया है। माने इसका वर्णन तो बहुत आता है पितृलोक, पितृलोक में गए, ये क्या पितृलोक है? कहाँ इसका अर्थ है मृत्यु के बाद कहाँ जाते होंगे? सीधा-सीधा तो यही है। लेकिन पितृलोक का वर्णन हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। स्वर्गलोक वही स्वर्ग माने जहाँ अप्सराएँ हैं, नंदनवन है, भूख नहीं लगती, जो जो भी सुख चाहिए, उपभोग चाहिए वो मिल जाते हैं, वो कभी वृद्ध नहीं होते। ये क्या है? कैसी कल्पना है स्वर्ग की? और स्वर्ग नरक को तो भगवत गीता ने भी माना, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। स्वर्गलोक के उपभोग हमने कभी एक्सप्लोर, शास्त्र की दृष्टि से हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया है। पुराणों में जो वर्णन आते हैं वो उसके अनुसार ही हम चलते हैं। आपको उपनिषदों में ये बात नहीं दिखाई देगी।